लास्ट पार्ट में पेविलियन मास्टर एजर क्लाउड सेक्ट पर स्पाइंग कर रहा था, लेकिन उसे बैकलैश मिल गया। पार्ट 3 शुरू होता है एक सुंदर झील के किनारे। एमसी आराम से बैम्बू चेयर पर लेटा हुआ फिशिंग कर रहा था। तभी एक डिंग की आवाज आई। सिस्टम ने डिटेक्ट किया किसी ने एजर क्लाउड सेक्ट पर स्पाइंग की कोशिश की है, लेकिन सिस्टम ने तुरंत उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया। एमसी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। फिर उसने आंखें खोली और गुस्से से सोचने लगा, मेरे सेक्ट पर स्पाइंग, हमारे सीक्रेट्स प्रोब कर रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। हमारा एजर क्लाउड सेक्ट एक सिस्टम से बैक्ड है। हेवनली दाव को भी साइड होना पड़ता है। कोई भी रैंडम नोबडी यहाँ आने की हिम्मत करता है? क्या बकवास है ये। उसने फिशिंग रॉड पकड़ी और एक जोर का पुल मारा। पानी से एक बड़ा स्प्लैश हुआ। एक ग्लोइंग ब्लू फिश लाइन पर लटक गई। उसने फिश को बास्केट में डाल दिया। फिर वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर होने की लाइफ तो बहुत रिलैक्सिंग है। सारा हार्डवर्क मैं दूसरों से करवाता हूँ। फिशिंग के बाद मैं अपने बर्ड को वॉक कराने जाऊंगा और कल्टीवेशन के लिए मैं तो सीधा स्लैक ऑफ करूंगा। दूसरी तरफ एजर क्लाउड सिटी का कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरह से एक्टिव था। फ्लोटिंग रॉक्स और मैसिव स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। साइलस उस हाई बालकनी पर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। तभी ज़ेन एक बड़ी गोल्डन बुक लेकर आया और कहता है, एल्डर ये है एजर क्लाउड सिटी बनाने के लिए रिसोर्सेज की लिस्ट। स्पिरिट कॉन्टिनेंट की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज के एंसेस्टर्स ने अपनी पूरी पावर लगा दी है अपर सेक्ट के लिए ये जायंट सिटी बनाने में। साइलस ने बुक हाथ में ली। बुक के ऊपर ग्लोइंग फॉर्मेशंस चमक रही थी। उसने पेजेस देखे और कहता है, वेरी गुड, ये काम बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। फिर उसने ऑर्डर्स देने शुरू किए। वांग ली ईस्ट जाएगा, वांग ची नॉर्थ जाएगा, वांग पेंग वेस्ट जाएगा, वांग यू साउथ जाएगा। मैं और वांग जियान यहीं फोर्ट होल्ड करेंगे। और याद रखना, अगर कोई भी ट्रबल क्रिएट करे सीधा उसे किल कर देना। उसके बाद सीन चेंज होता है। एल्बस मेडिटेशन कर रहा था। पावरफुल फॉर्मेशन उसके अराउंड ग्लो कर रही थी। उसके फेस पर स्वेट आ रहा था। तभी उसने जोर से चिल्लाया, ब्रेक गोल्डन कोर रेल्म। अब मैं जल्दी ही एल्डेस्ट ब्रदर को कैच अप कर लूंगा। तभी दूर से एक आवाज आई, सपने देखते रहो जूनियर ब्रदर। एल्बस ने आंखें खोली। सीनियर ब्रदर, मैं गोल्डन कोर रेल्म में पहुंच गया। ह्यूगो ने हम्फ किया, मैं तो अभी मिड नेसेंट सोल में हूं। एल्बस के मुंह से निकल गया, डैम, क्या कल्टीवेशन इतनी आसानी से होती है? सिर्फ कुछ दिन ही तो हुए हैं। ह्यूगो उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, मैं तेरी ड्रीम्स क्रश नहीं करना चाहता। अगर तू मेहनत करता रहे तो एक दिन मेरी बैक का एक ग्लिम्स तो पकड़ ही लेगा। एक डार्क हॉल में एक एल्डर नील कर रहा था। वो कहता है, रिपोर्टिंग होली मास्टर, एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म कल ओपन होने वाला है किलिन डायनेस्टी में। और इस बार भी क्या होली सन टीम लीड करेगा? थ्रोन से एक ग्लोइंग हैंड अपीयर होता है। होली मास्टर कहता है, हाँ, होली सन फिर से जाएगा। इनर सेक्ट डिसाइपल्स में से 20 मोस्ट टैलेंटेड चूज करो जो उसके साथ जाए। एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म का लेगेसी ईस्ट जुआन होली लैंड के लिए जरूरी है। मुझे वो मिलना ही चाहिए। सीन चेंज होता है। बाहर के स्टेयर्स पर एमसी खड़ा था। वो कहता है, आज एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म ओपन हो रहा है। ये रेल्म एक परफेक्ट प्रूविंग ग्राउंड है। तुम दोनों हाईली टैलेंटेड हो, लेकिन रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। इस रेल्म की बैटल बहुत ब्रूटल होगी। याद रखना, मैं तुम्हें कोई लाइफ सेवर नहीं दूंगा। लाइफ या डेथ सिर्फ तुम्हारे फिस्ट्स पर डिपेंड करती है। एल्बस और ह्यूगो कहते हैं, यस मास्टर। फिर ह्यूगो कहता है, ग्रीन हाउस फ्लावर्स स्टॉर्म्स में सरवाइव नहीं कर सकते। डिसाइपल एजर क्लाउड का नाम नहीं बिगाड़ेगा। एमसी हाथ उठाता है और कहता है, टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, चलो निकलते हैं। तभी एमसी एक मैसिव फ्लाइंग शिप स्काई में समन करता है। ब्लू एनर्जी से ग्लो करता हुआ 3 फिगर्स उस शिप की तरफ उठते हैं और एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म की तरफ उनका जर्नी शुरू हो जाता है। कैपिटल सिटी के बाजार में लोग ऊपर देख रहे थे। एक मैसिव वॉरशिप उनके बिल्कुल ऊपर पार्क था। एक आदमी चिल्लाता है, इतना एरोगेंट, यहाँ फ्लाइंग बैंड है। दूसरा आदमी कहता है, किसने वॉरशिप सीधा हमारे ऊपर पार्क कर दी? एक मोटा आदमी उसे चुप कराता है और कहता है, श्श, मौत मांग रहा है क्या? ये ईस्ट जुआन होली लैंड है। इन्हें किलिन डायनेस्टी के रूल्स की कोई परवाह नहीं। स्काई में एक गोल्डन ब्लू फ्लाइंग शिप फ्लोट कर रहा था। एल्डर होली सन के पास आता है और कहता है, होली सन, योर हाइनेस, हमारे सेक्ट डिसाइपल्स अब आपके केयर पर डिपेंड करेंगे। सारे डिसाइपल्स साथ में कहते हैं, हम होली सन के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। होली सन आगे आता है और कहता है, मैं होली सन उनका ख्याल रखूंगा। इस सीक्रेट रेल्म की सारी फॉर्च्यून्स ईस्टर्न प्रोफाउंड की हैं। तभी दूसरा फ्लाइंग शिप अपीयर होता है। लोग चिल्लाते हैं, होली क्रैप, वो एजर क्लाउड सेक्ट है। वही मैड सेक्ट जिसने सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन को बर्बाद कर दिया था। एजर क्लाउड सेक्ट के शिप पर ह्यूगो एमसी से कहता है, मास्टर,
कैपिटल सिटी इतना लाइवली है? एमसी आर्म्स क्रॉस करके कहता है, ऑफ कोर्स लाइवली है। सब फोर्सेस फिश की स्मेल लेकर कैट्स की तरह यहाँ फ्लॉक कर आए हैं। पहले पैलेस चलते हैं। पैलेस के अंदर गोल्डन थ्रोन रूम में रेड ड्रेस वाली प्रिंसेस यूर आगे आती है और कहती है, फादर प्लीज मुझे जाने दो। किंग थ्रोन से उठकर कहता है, नहीं यूर, सीक्रेट रेल्म बहुत डेंजरस है। सारी होली लैंड्स यहाँ आ चुकी हैं। तुम्हारे ओल्डेस्ट ब्रदर के लीड में जाना सेफर है। यूर गुस्से में कहती है, फादर अब मेरी स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। तभी उसके पैरों के नीचे फायर सर्कल बनने लगता है। पूरे हॉल में गोल्डन फ्लेम्स फैल जाती हैं। एक मैसिव फायर फीनिक्स उसके पीछे उठ खड़ा होता है, विंग्स फैलाते हुए पूरे थ्रोन रूम को ब्राइट कर देता है। किंग थ्रोन से उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है, ये तो फीनिक्स सेक्रेट बॉडी है। तूने इसे एक्चुअली अवेकन कर दिया। प्रिंसेस आंखें खोलती और कहती है, 1 महीने पहले मुझे एक लकी एनकाउंटर मिला था और मैंने इसे अवेकन कर लिया। फादर अब मैं जा सकती हूँ क्या? किंग हंस पड़ता है और कहता है, हेवन ने किलिन डायनेस्टी पर कृपा कर दी। जाओ लायरा, अपने एल्डेस्ट ब्रदर के साथ जाओ और सेंट का लेगेसी छीन लाओ। प्रिंसेस तुरंत दौड़ती और कहती है, थैंक यू फादर। बाहर आते ही वो रिंग उठाती और कहती है, सीनियर, फादर ने अलाउ कर दिया। अब मैं रेल्म में जा सकती हूँ। अब मैं आपके लिए हीलिंग मेडिसिन ढूंढ सकती हूँ। रिंग से एक सॉफ्ट आवाज आती है, तुम बहुत थॉटफुल हो लायरा। प्रिंसेस रिंग को देखकर कहती है, सीनियर, ये वही है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। अगर 1 महीने पहले ये रिंग ना मिलती और आपका गाइडेंस ना मिलता तो मेरी फीनिक्स सेक्रेट बॉडी कभी अवेकन नहीं होती। सीनियर की आवाज फिर आती है, रेल्म में जिंदगी और मौत फेट के हाथ में है। ओनरलेस ट्रेजर्स स्ट्रॉन्ग के पास जाते हैं और अंदर मरने का ब्लेम किसी और पर मत डालना। प्रिंसेस मुंह बंद करती है और सोचती है, मैं जरूर वो होली मेडिसिन रेल्म से लाऊंगी। बाजार में एमसी अपने 2 डिसाइपल्स के साथ चल रहा होता है। सिस्टम स्कैन एक्टिवेट होता है। किलिन डायनेस्टी की प्रिंसेस लेट गोल्डन कोर रेल्म। एमसी डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों सिटी में जाकर रेस्ट कर लो, मास्टर को कुछ काम है। एल्बस पूछता है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? एमसी सीधा जवाब देता है, बस बहुत बात हो गई, जाओ। दूर एक गली में प्रिंसेस चल रही होती है और उसे कुछ सेंस होता है तो वो रुक जाती है। वो स्वॉर्ड निकालती है और चिल्लाती है, कौन है वहाँ? बाहर आओ। तुम कौन हो? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तभी एमसी अंधेरे से निकलता है और कहता है, हुआ किंग यू, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें नया फेट बदलने का मौका देने। किंग यू स्वॉर्ड उठाए रहती है और कहती है, मेरा डेस्टिनी बदलना? एमसी आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारा राइज होगा। किंग यू गुस्से में कहती है, अज्योर क्लाउड सेक्ट मेरी किलिन डायनेस्टी के मुकाबले में क्या है? एमसी सीधा जवाब देता है, एक हाथ से मिटा सकता हूँ। किंग यू हैरान होकर कहती है, इतनी बड़ी बात? फिर होली लैंड से कंपेयर करके बताओ। सेंट एम्परर का क्या? एमसी आंखें नीचे करके कहता है, सेंट एम्परर्स सिर्फ एंड्स हैं, सिर्फ मेरे पैरों तले कुचलने लायक। रिंग के अंदर से आवाज आती है, इतना एरोगेंट टोन है। मेरे पीक टाइम में भी मैं सेंट एम्परर्स को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन ये लड़का तो सिर्फ ट्रू ह्यूमन है, इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? एमसी रिंग की तरफ इशारा करके कहता है, मैंने सही कहा ना, एम्प्रेस नार्सिसा? रिंग शॉक में कहती है, ये कैसे जानता है? क्या एम्परर लॉन्ग चेन ने इससे भेजा है? इम्पॉसिबल। किंग यू हैरान होकर कहती है, तुम किससे बात कर रहे हो? एम्प्रेस नार्सिसा कौन है? एमसी आगे बढ़ता है और कहता है, मैं कौन हूँ ये मत पूछो, ज्यादा जानना है तो पहले मेरे अज्योर क्लाउड सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई वक्त नहीं। रिंग की आवाज फिर आती है, लायरा इसकी बात मान जाओ। तभी किंग यू एमसी के सामने झुकती है और धीरे से कहती है, ग्रीटिंग्स मास्टर। एमसी उससे देखता है, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं और कहता है, तुम उठ सकती हो। लेकिन किंग यू जैसे ही उठती है उसकी नजर एमसी के हाथ पर पड़ती है। वहाँ एक लोटस रूट चमक रहा था। ये कोई नॉर्मल लोटस नहीं था। किंग यू कहती है, ये फिजिकल बॉडी को रीबिल्ड कर सकता है। तभी किंग यू की उंगली में पहनी हुई रिंग सडनली कांपने लगती है। रिंग के अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हारे पास इतना सेक्रेड रेलिक है। एमसी मुस्कुराकर कहता है, ये लोटस रूट तुम्हारी बॉडी को रीबिल्ड कर सकता है, इससे तुम्हें मिलेगा लोटस सेक्रेड बॉडी। नार्सिसा ये सुनकर शॉक में चली जाती है। एमसी आगे कहता है, मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अज्योर क्लाउड सेक्ट की सर्विस 100,000 ईयर्स तक करनी होगी। अगर तुमने डिसोबे किया तो तुम्हारी सोल पैरिश हो जाएगी। ये शर्त सुनकर हवा और भी भारी हो जाती है। नार्सिसा के पास कोई चॉइस नहीं थी और तभी रिंग पर एक नीला निशान चमकता है। नार्सिसा एक्सेप्ट करती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। एमसी अपनी आंखें बंद करता है और लोटस पेटल्स हवा में बिखरने लगते हैं। नार्सिसा खुशी से कहती है, गिफ्ट के लिए थैंक यू सेक्ट मास्टर। तभी 2 तेज हवाएं गली में एंटर करती हैं। एल्बस और ह्यूगो वहां पहुंचते हैं और ह्यूगो पूछता है, आपने हमें बुलाया था मास्टर? एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारी नई जूनियर सिस्टर है, और कहता है, एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म
जल्दी ओपन होने वाला है, तुम तीनों साथ जाओगे। ह्यूगो किंग्यू की तरफ देखता है और कहता है, हेलो जूनियर सिस्टर, मैं हूँ एल्डर ब्रदर ह्यूगो। जैसे ही हम रेल्म में एंटर करेंगे मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। किंग्यू अपने हाथ बांधकर कहती है, ऑफर के लिए थैंक्स एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरा फीनिक्स सेक्रेट बॉडी काफी स्ट्रांग है। देखते हैं प्रोटेक्शन कौन किसकी करता है। और जो नार्सिसा ने अभी देखा उस पर वो बिलीव नहीं कर पाती है। तभी ह्यूगो के पीछे एक गोल्डन ऑरा जगता है, सुप्रीम सेक्रेट बॉडी, अज़्योर लोटस स्वॉर्ड बॉडी। नार्सिसा ये देखकर रिंग के अंदर से चिल्लाकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? 2 पियरलेस डिवाइन बॉडीज प्लस 1 फीनिक्स सेक्रेट बॉडी। किंग्यू की आंखों के सामने 3 डिवाइन बॉडीज खड़े थे। तभी तीनों की बॉडीज से 3 अलग रंग की डिवाइन लाइट निकलने लगती है। एक तरफ गोल्डन, दूसरी तरफ ब्लू स्वॉर्ड लाइट और बीच में फीनिक्स की लाल आग। और नार्सिसा का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सोचती है, अज़्योर क्लाउड सेक्ट आखिर किस तरह का मॉन्स्टर हब है। सीन शिफ्ट होता है। आसमान फट चुका था। एक विशाल वॉर्टेक्स पूरे स्काई को निगल रहा था। बिजली कड़क रही थी और एक आवाज गूंजती है, मार्शल सेंट रेल्म ओपन हो चुका है। नीचे जमीन कांप रही थी। सब सेक्ट्स और किंगडम्स के लोग उस पोर्टल की तरफ भाग रहे थे। किंग बीच में खड़ा है, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। तभी उसका बेटा ब्लू रोब में दूर इशारा करके कहता है, फादर उधर देखिए, मुझे मेरी सिस्टर दिख रही है। और दूसरी तरफ 3 हस्तियां तूफान को चीरकर आगे बढ़ रही थी। बीच में थी किंग्यू, उसके दोनों तरफ थे एल्बस और ह्यूगो। किंग अपनी बेटी को देखता है और कहता है, योर तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, तुम कहाँ चली गई थी? रेल्म ओपन हो चुका है, अपने ब्रदर के साथ अंदर जाओ। योर अपने फादर की तरफ देखती है और कहती है, फादर ब्रदर, मैं अपने सेक्ट ब्रदर्स के साथ जाऊंगी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर उसका भाई हैरान होकर कहता है, सेक्ट? सिस्टर तुमने सेक्ट कब ज्वाइन किया? योर पीछे मुड़ती है और दूर खड़े एक शख्स की तरफ इशारा करती है और कहती है, मेरे मास्टर वही हैं। वहाँ एमसी अकेला खड़ा था। योर जल्दी से कहती है, फादर टाइम बहुत कम है, हम अब निकल रहे हैं। अगले ही पल तीनों के कदमों से 3 रोशनियां फूट पड़ती हैं, एक लाल, एक गोल्डन, एक नीली, और तीनों सीधा मार्शल सेंट रेल्म के वॉर्टेक्स में समा जाते हैं। पीछे रह जाता है सिर्फ किंग अकेला। वो धीरे धीरे एमसी की तरफ बढ़ता है और झुककर कहता है, क्या आप योर के मास्टर हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस पावर से बिलोंग करते हैं? एमसी बिना एक्सप्रेशन के कहता है, स्पिरिट कॉन्टिनेंट, अज़्योर क्लाउड सेक्ट, सेक्ट मास्टर, और आखिरी शब्द सेल्स फॉरेस्ट। ये 3 शब्द सुनते ही किंग के पैर कांपने लगते हैं, उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो कहता है, अज़्योर क्लाउड सेक्ट, वही सेक्ट जिसने सेलेस्टियल सीक्रेट्स पवेलियन और एक सेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। योर ने अज़्योर क्लाउड सेक्ट ज्वाइन कर लिया। किंग तुरंत जमीन पर झुक जाता है और कहता है, वेलकम सेक्ट मास्टर, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, प्लीज पैलेस जरूर आइए, मुझे एक होस्ट के रूप में अपना फर्ज निभाना है। ऊपर एक विशाल वोर्टेक्स खुला हुआ था। 3 रोशनियां नीचे गिर रही थी, एक लाल, एक गोल्डन, एक नीली। वो थे ह्यूगो, एल्बस और किंग्यू। एल्बस पंखा खोलकर कहता है, मास्टर ने हमें सिखाया है रिसोर्सेस स्नैच करो, एनकाउंटर्स स्नैच करो और सिंसेरिटी पर फोकस करो। वो आंखें बंद करके कहता है, अगर दूसरों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो उन्हें संभालना भी थका देने वाला होगा। अज़्योर क्लाउड सेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं लेती, हम सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ रेत थी और बड़े बड़े बीस्ट के स्केलेटन्स। वो कहता है, लेकिन इस डंप में तो घास तक नहीं है, क्या मुझे मास्टर के सूप के लिए बोन्स खोदनी पड़ेंगी? एल्बस जमीन पर लात मारकर कहता है, क्या हम किसी एंशिएंट बैटलफील्ड में आ गए हैं? यहाँ सब कुछ कितना डेसोलेट है, यहाँ एक भी लिविंग सोल नहीं है। तभी किंग्यू कहती है, तुम सही कह रहे हो, ये एक एंशिएंट बैटलफील्ड है जो मिडिल एंशिएंट एरा में बना था, एक शक्तिशाली होली लैंड से। जैसे ही वो ये शब्द बोलती है, हवा में एक पुराना दर्द गूंज उठता है। वो कहती है, जब डीमन क्लैन ने ईस्टर्न डोमेन पर अटैक किया था, सेंट्स ने आखिरी सांस तक बैटल की थी। उस बैटल ने जमीन और आसमान दोनों को तोड़ दिया था, सारे सेंट्स गिर गए, ईस्टर्न डोमेन बर्बाद हो गया, उसकी लेगेसी पूरी तरह टूट गई। किंग्यू धीरे से स्केलेटन को टच करती है और कहती है, अगर सेंट्रल डोमेन के एम्परर ने एक्शन ना लिया होता और इसे एक सीक्रेट रेल्म में कन्वर्ट ना किया होता तो ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता। इसीलिए इतने विशाल ईस्टर्न डोमेन में अब सिर्फ 5 होली लैंड्स बचे हैं। ये सुनकर ह्यूगो की आंखों में आग जल उठती है, उसकी आंखें गोल्डन हो जाती हैं और वो कहता है, साले डीमन क्लैन, मैं इन स्कमबैग्स को मिटा दूंगा। तभी एक आवाज आती है, एक अनजान शख्स ताली बजाते हुए कहता है, सही कहा मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल सही हो, डीमन क्लैन को सब मिलकर खत्म करना चाहिए। तभी उसके पीछे और लोग आते हैं। तभी वो युवक अपने हाथ जोड़कर कहता है, मैं टैंग वॉन हूँ, मैंने तुम्हारी निडर बातें सुनी। वो आंखें चमकाकर कहता है, हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है। फिर वो गंभीर होकर कहता है, ये रेल्म बहुत डेंजरस है। वो सवाल पूछता है, तुम किस सेक्ट से हो? और मुस्कुराकर कहता है, चलो साथ ट्रैवल करते हैं। तभी ह्यूगो
अपने हाथ बांध कर कहता है, मैं अज्योर क्लाउड सेक्ट का ह्यूगो स्टर्लिंग हूँ। ये नाम सुनते ही टैंग वॉन का चेहरा बदल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, अज्योर क्लाउड सेक्ट, वही जो हाल ही में फेमस हुआ है। फिर वो शॉक में कहता है, स्पिरिट कॉन्टिनेंट का टॉप सेक्ट। उसके पीछे खड़े उसके साथी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, अज्योर क्लाउड सेक्ट। टैंग वॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है, तो तुम टॉप जीनियसेस हो। वो मुस्कुराकर कहता है, कोई वंडर नहीं, तुम सब इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हो। फिर वो गहरी सोच में कहता है, ब्रदर, इस सीक्रेट रेल्म के अंदर, वो आंखें झुकाकर कहता है, डेंजर और लक साथ साथ रहते हैं। वो ह्यूगो स्टर्लिंग की तरफ देखकर कहता है, हमारा गोल एक ही है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, अगर हम ज्वाइंट फोर्सेस करें तो हम इस बैटलफील्ड को स्वीप कर सकते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग एक पल के लिए सोचता है, फिर वो किंग यू की टूवर्ड्स देखता है और एल्बस की तरफ, और फिर टैंग वॉन की तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। वो आगे कहता है, ब्रदर वॉन, डाओ की प्रोटेक्शन के लिए हमें भी काउंट कर लो। सीन चेंज होता है। अंधेरा, गहरा अंधेरा, एक टूटा हुआ महल और बीच में एक सिंहासन पर काला धुआं जमा हुआ था। दो लाल आंखें उस धुएं में जल रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। वो कहता है, कितनी रिच लाइफ फोर्स है। वो हंसी के साथ कहता है, यहाँ कितना फ्रेश प्रे है। नीचे एक डीमन घुटनों पर बैठा था। वो झुककर कहता है, जी मेरे लॉर्ड। वो जीभ निकाल कर कहता है, इनका एसेंस ब्लड। वो कहता है, कितना डिलीशियस है। वो लाल आंखों से कहता है, मैं मुश्किल से अपनी लार रोक पा रहा हूँ। तभी ऊपर बैठा डीमन किंग अपनी आंखें और तेज चमकाकर कहता है, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, हमने इस एंडलेस इविल ऑरा का यूज किया ताकि आखिरकार जाग सके। वो अपनी कमजोरी महसूस करके कहता है, मेरी पावर मेरे पीक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। वो ठंडे लहजे में कहता है, इस बार का प्रे। वो कहता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी पूरा महल कांपने लगता है। नीचे हजारों डीमन सोल्जर्स लाल आंखों के साथ जाग उठते हैं। डीमन किंग अपने जनरल की तरफ देखकर कहता है, अपने आदमियों को लेकर जाओ और एक ट्रैप सेट करो। वो गरज कर कहता है, हम उन सबको एक ही बार में पकड़ लेंगे। फिर वो लालच भरी आवाज में कहता है, जैसे ही वो हमारे हाथ लग जाएंगे, वो इनाम का ऐलान करता है, मैं तुम्हें 20 कल्टीवेटर्स का ब्लड दूंगा। तभी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, उन ईस्टर्न डोमेन के बेवकूफों को। वो दांत पीसकर कहता है, जैसे ही मैं दोबारा सूरज देखूंगा वो पागलों की तरफ कहता है, मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नीचे बैठा डीमन जनरल खुशी से कांपने लगता है। वो झुककर कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड। वो उठकर कहता है, मैं अभी इस काम पर लगता हूँ। और आखिरी बार पलटकर कहता है, इनमें से कोई भी इस रेल्म से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ एक टूटी हुई बिल्डिंग की सीढ़ियों पर एक लड़की खून से लथपथ जमीन पर गिरी है। उसके कंधे पर गहरा घाव लगा हुआ है। वो दर्द से कहती है, ईस्टर्न प्रोफाउंड होली लैंड यहाँ है। दूसरी तरफ एक लड़का स्वॉर्ड के सहारे खड़ा है। उसके होठों पर खून है और वो कहता है, डैम, मैंने बहुत ज्यादा फाइट कर ली। वो सांस लेते हुए कहता है, मैं मुश्किल से अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर पा रहा हूँ। तभी पीछे से एक तेज रोशनी आती है। टैंग वॉन सीढ़ियों पर खड़ा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, वेल मिशी और ब्रदर मु। वो नाक सिकोड़कर कहता है, लगता है हम गलत टाइम पर आ गए। फिर वो हाथ हिलाकर कहता है, तुम लोग कंटिन्यू करो। तभी ब्रदर मुंह खून थूक कर कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। वो टैंग वॉन की तरफ देखकर कहता है, चलो ब्लू मून होली लैंड को क्रश करते हैं और फिर लूट बांट लेंगे। ये सुनकर मिशी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, मॉर्गन, तुम कितने शेमलेस हो। तभी एक लाल टेलिस्मैन उसके हाथ में जल उठता है। वो गुस्से में कहती है, टैंग वॉन अपना पंखा खोलकर कहता है, तुम मजाक कर रहे हो। ब्रदर मुंह वो पंखा लहराते हुए कहता है, फिक्र मत करो। वो सीना फुलाकर कहता है, मैं टैंग वॉन हमेशा ऑनरेबल रहता हूँ। वो आंखें बंद करके कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। वो धीरे से कहता है, बस पहले किसकी बारी आती है। फिर वो सीढ़ियों पर कदम रखकर कहता है, जब तुम दोनों विनर डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो मुस्कुराकर कहता है, तो मैं ही अच्छा इंसान बन जाता हूँ। और ऐलान करता है, ईस्टर्न प्रोफाउंड होली लैंड इस जगह को ले रहा है। ये सुनते ही ब्रदर मुंह गुस्से से स्वॉर्ड उठाकर कहता है, क्या टैंग वॉन। वो चिल्लाकर कहता है, तुम सब कुछ खुद ही लेना चाहते हो। टैंग वॉन नाटक करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतना अच्छा आइडिया रिजेक्ट कर रहे हो। तभी ब्रदर मुंह अपने पीछे खड़े लड़के से कहता है, हम क्या करें सीनियर ब्रदर। तभी ह्यूगो आगे आकर कहता है, ब्रदर टैंग, मुझे लगता है तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है। हम तीनों इससे पूरी तरह एग्री करते हैं। ये सुनते ही मिशी और ब्रदर मुंह शॉक में चले जाते हैं। मिशी कांपती हुई कहती है, क्या इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप है। ब्रदर मुंह सॉर्ड पकड़कर कहता है, ये प्रेशर, ये लोग मजाक नहीं है। वो कहता है, अगर हम फाइट करेंगे तो हम सब यहीं मर जाएंगे। तभी वो पीछे हटकर कहता है, चलो चलते हैं, ये जगह तुम्हारी है। वो झुककर कहता है, हम सेंट एम्परर के सामने हार मानते हैं। और जाते जाते कहता है, कभी साथ में ड्रिंक पीने चलते हैं। उनके जाते ही टैंग वॉन राहत की सांस लेता है
और कहता है रिट्रीट। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। फिर वो अपने भाइयों की तरफ देखकर कहता है चलो अंदर जाकर देखते हैं। वो सब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी एक डिसाइपल जोर से चिल्लाकर कहता है आह, किसी चीज ने मेरा पैर काट लिया। टैंग वॉन उसकी तरफ देखकर कहता है तुम बहुत ही डरपोक हो किड। वो पैर की तरफ इशारा करके कहता है देखो तुमने किस चीज पर पैर रखा है। नीचे था एक विशाल बीस्ट की खोपड़ी का स्केलेटन। डिसाइपल शर्मिंदा होकर कहता है मेरी गलती थी सीनियर ब्रदर, और कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। वो सब एक कमरे में पहुंच जाते हैं। नीचे जमीन पर बिखरे हुए स्क्रॉल्स, टूटी हुई अलमारियां, ऊपर से एक रोशनी की लकीर बीच में गिर रही थी। तभी एक आवाज गूंजती है, ये हैं टेक्निक और पिल हॉल्स। बीच में खड़ा है टैंग वॉन। वो ठंडे लहजे में कहता है बुरा हुआ ये ऑलरेडी मोस्टली लूट हो चुके हैं। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है चलो आसपास देखते हैं। वो अपने डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है कोई भी लूट मत छुपाना। वो आंखें सिकोड़ कर कहता है मैं बहुत रीजनेबल हूँ। वो धमकी भरे लहजे में कहता अगर किसी ने लूट छुपाई मैं उससे रीजन करूंगा। उसके सारे डिसाइपल्स एक साथ झुक कर कहते हैं जी होली सन। दूसरी तरफ एल्बस एक खाली बोरी उठाकर कहता है सीनियर ब्रदर लगता है यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। वो मायूस होकर कहता है मैं सोच रहा था इस बैग को भरूंगा। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है चिंता मत करो चलो वहाँ देखते हैं। तभी किंग्यू की उंगली में पहनी हुई रिंग नीली रोशनी से चमकने लगती है। रिंग के अंदर से नार्सिसा की आवाज आती है और वो कहती है भले ही ये जगह लूट ली गई है। वो धीरे से कहती है असली होली मेडिसिन बस आगे है। वो किंग्यू से कहती है आगे चलते रहो। किंग्यू आंखें खोलकर कहती है ओके भाई। तभी दूसरी तरफ टैंग वॉन बोरी लेकर कहता है भाई यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वो गुस्से में कहता है हमने इस कचरे में टाइम क्यों वेस्ट किया। वो कहता है चलो कहीं और चेक करते हैं। लेकिन ह्यूगो स्टर्लिंग रुक कर कहता है रुको हम ऑलरेडी यहाँ हैं। वो आगे देखकर कहता है चलो और देखते हैं। तभी किंग्यू की रिंग फिर से चमकने लगती है। नार्सिसा रिंग से कहती है बगल वाले सीक्रेट रूम को चेक करो। वो कहती है वहाँ कुछ है। किंग्यू तुरंत अपने भाइयों की तरफ मुड़कर कहती है भाई चलो बगल में चेक करते हैं। किंग्यू धीरे धीरे एक काली दीवार पर हाथ रखती है। दीवार कांपने लगती है और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। अंदर से नीली फॉर्मेशन की रोशनी निकल रही थी। तभी नार्सिसा की आवाज तेज हो जाती है और वो कहती है रुको यहाँ एक फॉर्मेशन है। वो गंभीर होकर कहती है अपना सी ऑफ कॉन्शियसनेस ओपन करो। रिंग से नीला धुआं निकलने लगता है और नार्सिसा कहती है फिलहाल मैं तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल ले रही हूँ, और आखिरी बार कहती है मैं ये फॉर्मेशन तोड़ दूंगी। तभी नार्सिसा किंग्यू की बॉडी का कंट्रोल ले लेती है। उसके सामने खड़ा है ह्यूगो स्टर्लिंग जो हैरान होकर कहता है जूनियर सिस्टर क्या फॉर्मेशन को तोड़ रही है। वो आंखें फाड़ कर कहता है यहाँ एक हिडन फॉर्मेशन है। किंग्यू दोनों हाथ जोड़कर एक नीली एनर्जी का गोला बनाती है, फिर पूरी ताकत से दीवार पर मारती है। एक धमाका होता है और एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अंदर से हजारों रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगती हैं। ह्यूगो स्टर्लिंग और एल्बस अंदर का नजारा देखकर शॉक में रह जाते हैं। वहाँ हजारों छोटी छोटी शीशियां मंदिर जैसी अलमारियों पर रखी हुई थी। तभी एल्बस अपनी बोरी उठाकर कहता है हे भगवान पिल्स फॉर्मेशन से हिडन थी। वो खुशी से चिल्लाकर कहता है नो वंडर ये एम्प्टी था। दूसरी तरफ से टैंग वॉन तेज भागता हुआ आता है। वो शीशियों को देखकर पागल की तरह कहता है हम अमीर हो गए, हम सच में अमीर हो गए। लेकिन तभी उसकी नजर किंग्यू पर पड़ती है। किंग्यू की आंखें अभी भी नीली चमक से जल रही थी। टैंग वॉन डर कर पीछे हटकर कहता है उसकी आंखें कितनी स्कैरी हैं। ह्यूगो स्टर्लिंग तुरंत किंग्यू के पास जाकर कहता है क्या तुम ठीक हो जूनियर सिस्टर। किंग्यू धीरे धीरे होश में आती है, अपना माथा पकड़कर कहती है मैं ठीक हूँ सीनियर ब्रदर। फिर वो मुस्कुराकर कहती है चलो पिल्स कलेक्ट करते हैं। तभी टैंग वॉन दो शीशियां उठाकर आंखें चमकाकर कहता है बहुत पहले खोई हुई एक्सक्विजिट पिल। वो दूसरी शीशी देखकर कहता है और क्रिम्सन सन पिल्स। वो चारों तरफ देखकर कहता है एक मिडिल एंशिएंट होली लैंड। तभी पीछे से एल्बस जोर से चिल्लाकर कहता है जल्दी यहाँ आओ। वो एक पत्थर की मेज पर झुककर कहता है यहाँ वर्ड्स लिखे हैं। ह्यूगो उस तख्त पर झुककर पढ़ता है और कहता है मैं सेलेस्टियल स्टार होली लैंड का एल्केमी एल्डर हूँ। वो आगे पढ़ता है तियांशु का फर्स्ट ईयर। वो कहता है डीमन क्लैन ने ईस्टर्न डोमेन पर अटैक किया। वो कहता है डीमन क्लैन को हमारी पिल शॉप बर्बाद करने से रोकने के लिए। वो आखिरी लाइन पढ़कर कहता है मैंने ये फॉर्मेशन बनाई। अब तक तो डीमन क्लैन हार चुका होगा। ह्यूगो समझकर कहता है तो ये डीमन क्लैन को रोकने के लिए फॉर्मेशन है। वो कहता है नो वंडर ये इतनी अच्छी तरह हिडन है। दूसरी तरफ किंग्यू एक सफेद शीशी खोलती है, उसमें 3 चमकदार गोलियां रखी हैं। वो ध्यान से देखकर कहती है सोल पैसिफाइंग सेंट पिल मिल गई। तभी उसकी उंगली में पहनी हुई रिंग तेज नीली रोशनी से चमकने लगती है। शीशी से नीली रोशनी निकलकर सीधा रिंग में चली जाती है। नार्सिसा रिंग के अंदर से कहती है ग्रेट इस सेंट मेडिसिन के साथ। वो खुशी से कहती है मेरी सोल फाइनली थोड़ी सॉलिड हो गई है। तभी टैंग वॉन आगे आकर कहता है जूनियर सिस्टर तुमने ये फॉर्मेशन तोड़ी है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है ये तुम ले लो। वो बाकी चमकदार शीशियों की तरफ देखकर कहता है हम तीनों बाकी काट लेते हैं। वो पूछता है कैसा रहेगा। ह्यूगो स्टर्लिंग और एल्बस एक साथ कहते हैं ओके हम तुम्हारी सुनेंगे। किंग्यू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है चलो चलते हैं बाहर। टूटे हुए बिल्डिंग के बीच
एक लड़का पागल की तरह भाग रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, ईस्ट में एक सेंट की इनहेरिटेंस अपीयर हुई है। वो और तेज भागकर कहता है, जल्दी चलो। वो चिल्लाकर कहता है, दूसरों को पहले मत पहुंचने दो। तभी हवा में टैंग वॉन का पंखा उसके सामने आ गिरता है। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कहता है, क्या तुम पागल हो? टैंग वॉन उसका कॉलर पकड़कर कहता है, बड़ी इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? वो ठंडे लहजे में कहता है, साफ साफ बताओ। वो आंखें सिकोड़ कर कहता है, किसने कहा ईस्ट में सेंट की इनहेरिटेंस है? वो लड़का कांपता हुआ कहता है, मुझे भी नहीं पता। वो हाथ जोड़कर कहता है, सब यही कह रहे हैं। वो कहता है, कहते हैं ईस्टर्न रूइन में सेंट की इनहेरिटेंस है। वो जल्दी में कहता है, अगर लेट हुए तो वो चली जाएगी। तभी टैंग वो लड़के को स्काई में उड़ा देता है और आगे आकर कहता है, सीनियर ब्रदर, अगर ऐसा है, वो कहता है, चलो हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। वो घमंड से कहता है, इस रैल में कोई फैक्शन नहीं है जिसे हम हैंडल न कर सकें। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग टैंग वॉन का हाथ रोककर कहता है, ब्रदर वांग, कुछ गड़बड़ है। वो कहता है, कौन सेंट की इनहेरिटेंस मिलने पर और अपने सारे राइवल्स को इसके बारे में बताएगा? तभी एल्बस कहता है, तुम सही कह रहे हो। ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर बैट छोड़ा हो, सबको रैल में ल्यूर करने के लिए। तभी किंग्यू अपनी रिंग पकड़कर कहती है, एल्डर के आखिरी शब्दों में डीमन क्लैन का जिक्र था। वो डरकर कहती है, क्या ये हो सकता है? ह्यूगो स्टर्लिंग आसमान की तरफ देखकर कहता है, जिसने भी ये ट्रैप लगाया है, ये सो कॉल्ड सेंट इनहेरिटेंस बिल्कुल एक डेडली ट्रैप है। एक विशाल काले पत्थर के दरवाजे के सामने 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स जमा हुए हैं। एक लड़का अपना टूटा हुआ कॉम टोकन हाथ में लेकर कहता है, हमारे कॉम टोकन काम करना बंद कर दिए हैं। दूसरा डिसाइपल डर कर कहता है, एल्डेस्ट ब्रदर अपने लोगों को अंदर ले गए। वो कांपता हुआ कहता है, हमें उनसे बिल्कुल कोई खबर नहीं मिली। तभी भीड़ डर से पीछे हटने लगती है। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग हाथ बांध कर आगे आता है और कहता है, लोग सिर्फ अंदर जाते हैं। वो गंभीर होकर कहता है, कोई भी बाहर वापस नहीं आता। टैंग वॉन उसकी तरफ देखता है और ह्यूगो स्टर्लिंग कहता है, ब्रदर वॉन, ये जगह डेडली है। तभी टैंग वॉन कहता है, मैं टैंग वॉन हूँ। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे थ्रिल बहुत पसंद है। उसके हाथ में एक गोल्डन ड्रैगन वाला पंखा धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी एक डिसाइपल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग वॉन उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है, जब तुम यहाँ आए थे तुम सब इतने ईगर थे। वो पंखे से उसको पकड़कर कहता है, अब डर कर पीछे हट रहे हो। वो आंखें सिकोड़ कर कहता है, अंदर असल में क्या है? वो डिसाइपल डर कर कहता है, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहता है, इसमें सेंट की लेगेसी है। वो और डर कर कहता है, लेकिन सारे आदमी अंदर गायब हो गए। तभी भीड़ के बीच से एक रास्ता बनता है। बीच से चलकर आ रहे हैं मिशी और मोमो। सबके सामने आकर कहता है, ब्रदर वॉन, फिर मिल गए। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, हार्वेस्ट कैसा रहा? टैंग वॉन अपनी जेब से 10 भरे हुए स्पेस रिंग्स निकाल कर कहता है, ज्यादा कुछ नहीं। वो रिंग्स हवा में उछाल कर कहता है, बस 10 रिंग्स। वो हंसकर कहता है, ज्यादा नहीं है। किंग्यू और ब्रदर मुंह की वजह से मुंह की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये तो सच में बहुत कम है। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग मिशी की तरफ मुड़कर कहता है, मिशी, ब्रदर मुंह। वो दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, चलो अंदर चलते हैं। वो कहता है, चलो देखते हैं ये सेंट की लेगेसी क्या है। तभी मुंह गुस्से में आगे बढ़कर कहता है, बात खत्म। वो काले दरवाजे को देखकर कहता है, चलो देखते हैं। और सब लोग अंदर जाने लगते हैं। काला लंबा पत्थर का कॉरिडोर, चारों तरफ मशालों की रोशनी और बीच में खड़े हैं किंग्यू, ह्यूगो स्टर्लिंग, एल्बस और टैंग वॉन। सबके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। किंग्यू का हाथ अपनी तलवार पर कस जाता है। एक छोटी सी लाल लकीर उसकी कलाई पर चमक रही थी। तभी एल्बस अपनी तलवार निकालता है। वो आंखें सिकोड़ कर कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी अंधेरे से कुछ साए भागते हुए आते हैं। वो चीख कर कहते हैं, जल्दी आओ भाई, आगे सेंट की लेगेसी है। एक और साया हांफते हुए कहता है, हमारे लिए कैरी करने को बहुत ज्यादा है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, जल्दी आओ और हेल्प करो। तभी भीड़ में से एक डिसाइपल खुशी से उछल कर कहता है, ये मेरा सीनियर ब्रदर है, कितना ग्रेट। वो हाथ उठाकर कहता है, घबराओ मत। वो भागकर कहता है, हम हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। अभी किंग्यू की उंगली में पहनी हुई रिंग लाल नीली रोशनी से जलने लगती है। नार्सिसा रिंग के अंदर से धीरे से कहती है, लायरा। किंग्यू की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। वो डर कर कहती है, ये डीमंस है। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग और एल्बस किंग्यू का हाथ पकड़ लेते हैं। वो चीख कर कहते हैं, पीछे हटो। वो कहते हैं, वहां मत जाओ। किंग्यू चीख कर कहती है, ये डीमंस है। सामने खड़ा वो सीनियर ब्रदर अब सीनियर ब्रदर नहीं रहा था। उसका चेहरा काली नसों से भर चुका था, आंखें सफेद हो चुकी थी। तभी डिसाइपल उसके पास जाकर कहता है, सीनियर ब्रदर। तभी उस डीमन ने अपना काला हाथ उसकी छाती में घुसा दिया। वो डिसाइपल दर्द से चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? एक झटके में उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ चीखें गूंज उठती हैं। डीमंस डिसाइपल्स को पकड़कर उनका ब्लड पीने लगते हैं। एक डिसाइपल जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसकी आंखों में काली लकीरें फैलने लगती हैं। भीड़ डरकर भागने लगती है और चिल्लाकर कहती है, ये डीमंस है, सच में डीमंस है, भागो। लेकिन तभी कॉरिडोर के आखिर में एक काला धुआं फैलने लगता है। उस धुएं के बीच से
लाल आंखों वाली एक विशाल डीमन निकलने लगती है। उसके पीछे 100 से ज्यादा डीमंस खड़े थे। वो विशाल डीमन कहता है, मेरे शिकार कहाँ भाग रहे हो? वो अपना कांटा भरा हाथ उठाकर कहता है, सबको मार दो। तभी डिसाइपल्स डीमन से लड़ने लगते हैं। तलवारों की टक्कर, चीखें, खून, हर तरफ तबाही है। तभी टेंग हंसकर कहता है, सीनियर ब्रदर। वो कहता है, हमारे ड्रीम्स फाइनली सच हो सकते हैं। वो तलवार घुमाकर कहता है, आज मैं किलिंग स्प्री पर जा रहा हूँ। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग आगे आकर मुट्ठी बांध करके कहता है, डिसाइपल्स मेरी ऑर्डर सुनो। वो दहाड़ कर कहता है, अपने होली सन को फॉलो करो और डीमंस को स्ले करो। तभी टेंग वॉन अपनी तलवार निकाल कर कहता है, तो फिर आओ। वो ह्यूगो स्टर्लिंग की तरफ देखकर कहता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा डीमंस मार सकता है। दोनों बिजली की तरह डीमंस पर टूट पड़ते हैं। टेंग वॉन एक वार में 3 डीमंस का सर काट देता है। वो गिनकर कहता है 1 2। वो तीसरा डीमन मार कर कहता है 3। जूनियर्स ध्यान दो। ह्यूगो स्टर्लिंग लाल धुएं के बीच अकेला खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ हजारों डीमंस घेर लेते हैं। तभी उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से जलने लगती हैं। वो धीरे से कहता है, सुप्रीम संसारा टेक्निक। वो अपनी मुट्ठी आगे करके दहाड़ता है, सुप्रीम संसारा फिस्ट। एक विशाल सुनहरा मुक्का हवा में बनता है और डीमंस पर गिरता है। दूसरा मुक्का उससे भी बड़ा जमीन को हिला देता है। 20 डीमंस एक ही वार में राख बन जाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। एक कोने में एक डिसाइपल अपनी टूटी हुई तलवार पकड़कर कहता है, डैम इट, मैंने 2 ब्लेड्स खराब कर दिए। दूसरा डिसाइपल अपना जल रहा हुआ आर्टिफैक्ट दिखाकर कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है, मेरा हो आर्टिफैक्ट। स्विंग करने से स्मोकिंग कर रहा है। वो डरकर कहता है, हम कभी खत्म नहीं कर सकते इन मॉन्स्टर्स को मारना। तभी एल्बस अज्योर स्वॉर्ड घुमाकर कहता है, अज्योर लोटस स्वॉर्ड आर्ट। वो एक नीला चक्र बनाकर कहता है, अज्योर लोटस गाइड। लेकिन डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एल्बस डरकर कहता है, मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है। वो चीख कर कहता है, हम डूम्ड हैं अगर ऐसे ही चलता रहा। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग एक डीमन का सर फोड़कर कहता है, अपनी जूनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करो। टेंग वॉन तलवार से डीमंस को काट कर कहता है, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। वो सांस लेते हुए मिशी की तरफ देखकर कहता है, मिशी ब्रदर मो। वो गंभीर होकर कहता है, बात यहां तक आ गई है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, जल्दी अपने लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड्स यूज करो। तभी टेंग वॉन अपने हाथ में एक जलती हुई स्क्रॉल निकालता है। स्क्रॉल से आग की लहरें निकलने लगती हैं। वो स्क्रॉल को आसमान में उठाकर कहता है, अगर हेवन ने मुझे टेंग वॉन को क्रिएट नहीं किया होता। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो दहाड़ कर कहता है, एटर्निटी डार्क है, अब डिस्ट्रॉय हो जाओ। तभी पूरे कॉरिडोर में आग के गोले की बारिश होती है। हजारों डीमंस राख बन रहे हैं। जमीन पर लाल लावा फट रहा है। तभी मुंह अपने हाथ में एक स्क्रॉल निकालता है। उसके सामने खड़ी है मिशी। वो अपना एक छोटा सा आर्टिफैक्ट निकाल कर कहती है, हम वेट नहीं कर सकते, अटैक करो। एक तेज सफेद और नीली रोशनी आसमान से गिरती है और सारे बचे हुए डीमंस को हवा में उड़ा देती है। नीली बिजली उन डीमंस को चीर कर राख बना देती है। तभी एक डिसाइपल जमीन पर बैठकर कहता है, मैं एग्जॉस्टेड हूँ। वो सांस लेते हुए कहता है, फाइनली उन्हें क्लियर कर दिया। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग किंग्यू के पास जाता है। किंग्यू दीवार से लगकर खड़ी है। उसका सर झुका हुआ है। ह्यूगो स्टर्लिंग धीरे से कहता है, क्या हुआ जूनियर सिस्टर? किंग्यू धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ सीनियर ब्रदर। वो अपने कपड़े पकड़कर कहती है, तुम दोनों गॉड्स की तरह लड़े। वो उदास होकर कहती है, लेकिन मेरे पास सही आर्ट नहीं है। वो आंखें झुकाकर कहती है, मैं यूज नहीं कर सकती अपनी सेक्रेड बॉडी। वो और धीरे से कहती है, मैं बस एक बर्डन हूँ। तभी पीछे से टेंग वॉन हंसते हुए आता है और ह्यूगो स्टर्लिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वो फाइट थ्रिलिंग थी ब्रदर। ह्यूगो स्टर्लिंग हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, थ्रिलिंग तो थी। वो कहता है, लेकिन मैं कॉम्पीटिंग से डन हूँ। वो शिकायत करते हुए कहता है, तुमने बड़े मूव्स ओपन किए। वो कहता है, बस किल्स स्टील करने के लिए। टेंग वॉन हंसकर कहता है, मैं बस जोकिंग कर रहा हूँ। तभी आसमान एकदम से लाल हो जाता है। पूरा बिल्डिंग कमाल से कांपने लगता है। एक डिसाइपल डरकर कहता है, क्या हो रहा है? वो चिल्लाकर कहता है, क्या और डीमंस है? तभी अंधेरे से एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे निकलने लगती है। उसके 2 लाल आंखें अंगारों जैसे जल रही थी। एक भारी आवाज गूंजती है और वो कहता है, तुमने एक्चुअली मेरी डीमन आर्मी को वाइप आउट कर दिया। वो और तेज हंसकर कहता है, कितना इंटरेस्टिंग है। तभी मुंह जमीन पर गिरकर कहता है, ओह माय गॉड। वो डरकर कहता है, ये डीमन किंग है। तभी टेंग वॉन अपनी तलवार आगे करके कहता है, किंग्यू सीनियर ब्रदर। वो दहाड़ कर कहता है, अभी अटैक करो, मर जाओ। मिशी, मुंह और टेंग वॉन तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डीमन किंग पर हमला करते हैं। नीली, सुनहरी, सफेद और लाल रोशनियां
एक साथ उस पर गिरती हैं। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरा कॉरिडोर धुएं से भर जाता है, लेकिन धुआं हटने पर डीमन किंग वैसे का वैसा खड़ा था। वो हंसकर कहता है वो ताना मारकर कहता है, क्या तुम बस मुझे टिकल करने की कोशिश कर रहे हो? टैंग उसको देखकर कहता है, एक सेंट डीमन किंग, हम डूम्ड हैं। डीमन किंग अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। वो दहाड़ कर कहता है, फिर मैं डिस्ट्रॉय करूंगा ईस्टर्न डोमेन को। तभी एक डिसाइपल उसकी काली चेन में फंसकर चिल्लाता है, मेरे हाथ, मेरे पैर। तभी किंग यू अपनी रिंग को कस कर पकड़ती है। तभी रिंग से नार्सिसा की आवाज आती है और वो कहती है, किंग यू अपना माइंड ओपन करो। और उसी पल नार्सिसा किंग यू की बॉडी का कंट्रोल ले लेती है। नार्सिसा धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, अज़्योर लोटस स्वॉर्ड उधार लेने दो। तभी एल्बस अपनी नीली चमक वाली अज़्योर लोटस स्वॉर्ड पकड़े हुए उसकी तरफ देखता है। वो हैरान होकर कहता है, क्या? वो और हैरान होकर कहता है, जूनियर सिस्टर तुम? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले नार्सिसा उसकी तलवार अपने हाथ में ले लेती है। एक तेज नीली रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। जैसे ही अज़्योर लोटस स्वॉर्ड किंग यू के हाथ में आती है, एक विशाल नीली लहर उठती है। जमीन का पत्थर हवा में उठने लगता है। नार्सिसा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती है। उसकी लाल पोशाक बिजली की तरह चमक रही है। सामने विशाल सेंट डीमन किंग खड़ा है। उसकी छाती पर लाल निशान जल रहा है। वो लाल आंखों से नार्सिसा को घूरता है। तभी वो दहाड़ कर कहता है, कौन सा कीड़ा मरना चाहता है? वो अपना काला हाथ एक काले भंवर में बदल देता है, सीधा नार्सिसा पर हमला करता है। तभी एल्बस दीवार से लगकर चिल्लाकर कहता है, ध्यान दो जूनियर सिस्टर। लेकिन नार्सिसा एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वो अज़्योर लोटस स्वॉर्ड को आगे करके सीधा उस काले भंवर पर वार करती है। एक तेज नीली बिजली उस काले हाथ को चीर देती है। काला खून हवा में बिखर जाता है। सेंट डीमन किंग अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर पीछे हट जाता है और चिल्लाकर कहता है, इम्पॉसिबल। वो दर्द से दहाड़ कर कहता है, तुम कौन हो? वो डर कर कहता है, ईस्टर्न डोमेन में ऐसा एक्सपर्ट क्यों है? तभी नार्सिसा हवा में एक देवी की तरह खड़ी होकर कहती है, तुम जैसे लोवली एंट को मेरे नाम की जरूरत नहीं है। उसके पीछे अज़्योर लोटस स्वॉर्ड से एक विशाल नीले कमल का फूल खिलने लगता है। पूरा आसमान नीली रोशनी से भर जाता है। नार्सिसा एक वार करती है और एक सीधी नीली लकीर सेंट डीमन किंग की छाती को चीर देती है। सेंट डीमन किंग चीख कर कहता है, नहीं, तुम डैम लाइफ स्टॉक। वो आखिरी बार दहाड़ कर कहता है, बस तुम वेट करो। वो कहता है, हमारी डीमन क्लैन आर्मी वापस आएगी। और फिर लेकिन उसकी आवाज उसी नीली रोशनी में हमेशा के लिए खो जाती है। पूरा सेंट डीमन किंग राख बनकर बिखर जाता है। एक लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो हैरान होकर कहता है, होली क्रैप। वो किंग यू की तरफ देखकर कहता है, वो कितनी पावरफुल है। तभी नार्सिसा हाथ में अज़्योर लोटस स्वॉर्ड पकड़े खड़ी है। वो अपनी उंगली से अज़्योर लोटस स्वॉर्ड की धार पर सहलाती है। वो लड़का धीरे से कहती है, तुम्हारे सेक्ट मास्टर का ट्रम्प कार्ड। तभी नार्सिसा एल्बस की तरफ मुड़ती है और अज़्योर लोटस स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, लो नाइस स्वॉर्ड। ह्यूगो अभी भी दीवार से लगा हुआ, उसकी आंखें खुली की खुली हैं। वो कहता है, उसने स्ले कर दिया डीमन किंग को। वो अपने हाथ से दीवार पकड़कर खड़ा होता है और कहता है, वो बस एक स्ट्राइक था। तभी टैंग वॉन अपनी तलवार जमीन पर घसीटते हुए कहता है, एक सिंगल स्ट्राइक। वो गुस्से में कहता है, डैम। वो अपने पैर को देखकर कहता है, मैं उसे किक मारना चाहता था। तभी नार्सिसा धीरे से कहती है, अज़्योर लोटस स्वॉर्ड मिडिल एंशिएंट रेलिक। वो कहती है, सेंट्रल डोमेन के कल्टीवेटर्स ने इसे ढूंढा। फिर वो कहती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। अज़्योर क्लाउड सेक्ट। तभी एल्बस अज़्योर लोटस स्वॉर्ड अपने हाथ में लेकर कहता है, थैंक यू सो मच। तभी नार्सिसा किंग यू की बॉडी को कंट्रोल करना बंद कर देती है और किंग यू लड़खड़ा कर गिरने लगती है। ह्यूगो स्टर्लिंग उसको संभाल कर कहता है, क्या तुम ठीक हो किंग यू? ह्यूगो स्टर्लिंग की बाहों में कमजोर आवाज में कहती है, भाई। वो सांस लेते हुए कहती है, मेरे में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची है। एल्बस कहता है, ठीक है, डीमन किंग मर चुका है। वन डे लेटर पूरा हॉल टूटा फूटा पड़ा है। डिसाइपल्स जमीन पर कुछ ढूंढ रहे हैं। एक आवाज गूंजती है उनके गेंस के बावजूद। वो आवाज कहती है, सेंट की लेगेसी कभी अपीयर नहीं हुई। तभी हॉल के बीच में एक विशाल काला भंवर घूमने लगता है। पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। वो आवाज कहती है, जब तक रेल्म क्लोज नहीं हुआ। तभी टैंग वॉन अपनी तलवार कंधे पर रखकर कहता है, चलो चलते हैं। वो भंवर की तरफ देखकर कहता है, एग्जिट ओपन है। वो आंखें सिकोड़ कर कहता है, आधा दिन बाकी है। हाफ डे लेटर आसमान में एक विशाल पानी जैसा भंवर घूम रहा है। उसके अंदर से एक लड़का निकलता है। तभी एक सफेद बाल वाला ओल्ड मैन जख्मी डिसाइपल को पकड़कर कहता है, सेंट की इनहेरिटेंस की कोई न्यूज है? वो जख्मी डिसाइपल खून से लथपथ चेहरे के साथ कहता है, हमने अंदर मॉन्स्टर्स की होड़ फेस की। वो कांपता हुआ कहता है, हम ऑलमोस्ट सब मर ही गए थे। वो आंखें बड़ी करके कहता है, सेंट एम्परर की वजह से वो कहता है, और एक स्ट्रॉन्ग लड़की की वजह से। लाल कपड़ों में जिसने स्टेप इन किया
वो गुस्से में कहता है उन्हें मारने के लिए। दूसरी तरफ टैंग वॉन अपनी काली सुनहरी पोशाक में हवा में खड़ा होकर कहता है अब मुझे लीव लेना होगा। वो ह्यूगो स्टर्लिंग की तरफ देखकर कहता है ईस्टर्न प्रोफाउंड होली लैंड में टी के लिए आना। ह्यूगो स्टर्लिंग हाथ जोड़कर कहता है फेयरवेल ब्रदर वांग। तभी दूर से लाल जोड़े में किंग्यू भागती हुई आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो चिल्लाकर कहती है मास्टर, फादर। वो एमसी के सामने रुक जाती है। एमसी उसको देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो? तभी उसके पीछे से किंग आता है। वो कहता है उसने कहा अंदर मॉन्स्टर्स थे। वो किंग्यू को देखकर कहता है क्या तुम उनसे टकराई? फिर वो ह्यूगो स्टर्लिंग और एल्बस की तरफ मुड़कर कहता है तुम दोनों का थैंक्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी पीछे खड़ा ह्यूगो गुस्से में सोचता है उसे प्रोटेक्ट करना। उसकी स्वॉर्ड ऑलमोस्ट स्काई को पियर्स कर रही थी। वो और कहता है उसे हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी एमसी सबको रोककर कहता है बस बहुत हुआ। वो सब डिसाइपल्स की तरफ देखकर कहता है सिंस सब ठीक है चलो सेक्ट वापस चलते हैं। फिर वो किंग की तरफ मुड़कर कहता है फेयरवेल योर मैजेस्टी। बादलों के ऊपर एक विशाल उड़ता हुआ जहाज सूरज की रोशनी में जा रहा है। जहाज पर खड़ा है एमसी। तभी ह्यूगो स्टर्लिंग अपने एमसी से कहता है मास्टर हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिली। वो कहता है हमें एक फेरी हर्ब मिला और कहता है और एक हाईली स्किल्ड रोक कल्टीवेटर से मिले। एमसी बादलों की तरफ देखकर कहता है एक फेरी हर्ब। वो सोचकर कहता है अज्योर क्लाउड सेक्ट रेडी है। वो कहता है बस एक एल्केमिस्ट की जरूरत है। वो ठंडी आवाज में कहता है मुझे पैट्रियार्क से हेल्प मांगनी होगी और कहता है और एक एल्केमी सेंट को इनवाइट करना होगा। ह्यूगो स्टर्लिंग सिर झुकाकर कहता है यस मास्टर। फिर वो गंभीर होकर कहता है मरने से पहले डीमन किंग चिल्लाया। वो कहता है डीमन क्लैन की आर्मी वापस आएगी। एमसी की आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं। वो कहता है डीमन क्लैन। वो अपनी मुट्ठी बांध करके कहता है मैं उन्हें जल्दी ही जड़ से उखाड़ दूंगा। फिर वो सूरज की तरफ देखकर कहता है जब टेबल्स टर्न होंगे और आखिरी में कहता है डीमन क्लैन डरेगा अज्योर क्लाउड सेक्ट से। कुछ टाइम बाद एमसी अपने थ्रोन पर बैठा है। नीचे साइलस और वॉरेन हाथ जोड़कर खड़े हैं। साइलस हाथ जोड़कर कहता है सेक्ट मास्टर फैक्शंस रिसोर्सेज भेजते ही रह रहे हैं। वो कहता है हम एक्सपैंड होकर 20 स्टोरेज हाउस तक पहुंच गए हैं। वो और कहता है अज्योर क्लाउड सिटी भी शेप ले रहा है। तभी वॉरेन आगे आकर कहता है मेरे गार्ड्स के यहाँ होने से। वो अपनी मुट्ठी बांध करके कहता है सेक्ट और सिटी बिल्कुल सेफ है। वो आंखें बंद करके कहता है हमें अटैक करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तभी एमसी अपनी थ्रोन पर उंगली घुमाते हुए कहता है अज्योर क्लाउड सिटी है हमारे सेक्ट का पब्लिक फेस। वो गंभीर होकर कहता है ये परफेक्ट होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं यस सेक्ट मास्टर। एमसी हाथ हिलाकर कहता है न्यू डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए रेडी हो जाओ। अब जाओ। बाहर बादलों के ऊपर एक विशाल टावर दिखाई देता है। टावर इतना बड़ा है कि बादल उसके आसपास घूम रहे हैं। नीचे सीढ़ियों पर खड़े हैं एल्बस, ह्यूगो और किंग्यू। किंग्यू ऊपर देखकर कहती है सीनियर ब्रदर्स। वो हैरान होकर कहती है ये ह्यूज टावर किस लिए यूज होता है? तभी ह्यूगो अपना सर खुजाकर कहता है ये है अज्योर क्लाउड सेक्ट का टावर। एल्बस कहता है हाँ जायंट टावर। तभी किंग्यू अपनी रिंग को छुपाती है और धीरे से कहती है इसका फाउंडेशन सच में अनफेडमेबल है। वो अपनी रिंग की तरफ देखकर कहती है मैं खुश हूँ सीनियर ने मेरी रिंग में मुझे वॉर्न किया। वो सोचकर कहती है होली लैंड है इस सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं। तभी नार्सिसा रिंग के अंदर से गुस्से में कहती है मैं देखूंगी। वो नीली रोशनी से कहती है अज्योर क्लाउड सेक्ट क्या सीक्रेट्स हाइड करता है। तभी किंग्यू टावर के नीचे एक नीले जाल पर खड़ी हो जाती है। एक विशाल नीला घेरा उसके चारों तरफ बनता है। टावर के ऊपर से एक अनजान भारी आवाज गूंजती है और कहती है डिसाइपल की खातिर। वो आवाज कहती है मुझे दोबारा क्रॉस किया तो तुम मर जाओगे। तभी किंग्यू की रिंग तेज नीली बिजली से चमकने लगती है और फिर एकदम से बुझ जाती है। नार्सिसा डर कर कहती है मेरा सेंस क्रश हो गया। वो चीख कर कहती है ये कैसे पॉसिबल है? वो कांपती हुई कहती है इस सेक्ट में क्या टेरिफाइंग एक्सपर्ट छुपा हुआ है। तभी किंग्यू रिंग की तरफ देखकर कहती है सीनियर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद ह्यूगो स्टर्लिंग साइलस के पास आता है और हाथ आगे बढ़ाकर कहता है एल्डर ये। तभी उसके हाथों से 100 से ज्यादा चमकदार संदूक हवा में उड़ने लगते हैं। हर संदूक पर सुनहरी रोशनी चमक रही है। वो कहता है रेल्म से पिल्स। वो कहता है सब सेक्ट के लिए। साइलस आंखें बड़ी करके उन चमकदार संदूकों को देख रहा है। वो धीरे से कहता है समझ गया। वो अपने हाथों को पीछे बांध कर कहता है इतनी सारी सेंट पिल्स। वो हल्की हंसी के साथ कहता है क्या ये बच्चे ट्रेन करने गए थे या बस स्टॉक अप करने? अज्योर हॉल के बीच 3 लोग खड़े हैं ह्यूगो स्टर्लिंग, किंग्यू और एल्बस। एमसी कहता है तुम रेल में सरवाइव किए? वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है तुम डायरेक्ट डिसाइपल्स हो। तभी हवा में 3 नीली चमकदार टोकन घूमने लगते हैं। उन पर लिखा है अज्योर क्लाउड सेक्ट। वो टोकन सीधा तीनों के हाथ में जा गिरते हैं। तीनों हाथ जोड़कर कहते हैं थैंक यू मास्टर। एमसी गंभीर आवाज में कहता है अपना डिवाइन सेंस ओपन करो, तुम्हारे लिए एक आर्ट, एक वेलकम गिफ्ट। तभी किंग्यू की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके सामने एक विशाल सफेद नीला फीनिक्स
पंख फैलाकर उड़ने लगता है। पूरा हॉल उस फीनिक्स की रोशनी से भर जाता है। किंग्यू की आंखें खुलती हैं, नीली रोशनी से चमक रही हैं। वो कहती है फीनिक्स सेंट आर्ट। वो खुशी से कहती है मेरी बॉडी के लिए परफेक्ट। वो जमीन पर झुककर कहती है थैंक यू मास्टर। वो अपना टोकन सीने से लगाकर कहती है मैं तुम्हें कभी फेल नहीं करूंगी। वो आंखों में आंसू लेकर कहती है सेक्ट के लिए। वो कसम खाकर कहती है अगर मैं ये वाव तोड़ दूं, वो कहती है तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। एमसी हाथ उठाकर कहता है इसकी जरूरत नहीं है, अब जाओ और कल्टीवेट करो। तभी एल्बस और ह्यूगो हाथ जोड़कर कहते हैं हम लीव लेते हैं। दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। तभी एमसी की आंख किंग्यू पर रुक जाती है। उसकी आवाज एकदम ठंडी हो जाती है। वो किंग्यू की तरफ देखकर कहता है किंग्यू रिंग छोड़ दो। वो धीरे से कहता है मुझे उससे बात करनी है। तभी किंग्यू अपनी उंगली से काली नीली रिंग निकालकर मेज पर रख देती है और वो जाती है। दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। एमसी धीरे से उस रिंग को देखता है। वो ठंडी आवाज में कहता है क्या? वो कहता है पहले मेरे सेक्ट को प्रोक करते टाइम एरोगेंट नहीं थी। रिंग से कोई आवाज नहीं आती। एमसी और पास आकर कहता है अब बाहर आने से डर लग रहा है। वो एक कदम और आगे बढ़कर कहता है बाहर आओ, क्या मुझे तुम्हें इन्वाइट करना पड़ेगा? तभी रिंग से नीली बिजली चमकती है और एक रोशनी निकलकर नार्सिसा का रूहानी रूप बनता है। नार्सिसा हवा में खड़ी है, उसका चेहरा सफेद है। वो एमसी को देखकर कहती है तुम्हें क्या चाहिए? एमसी पीछे मुड़कर कहता है अपनी फेट चेंज करने का एक चांस। वो कहता है फ्री में काम करो मेरे सेक्ट के लिए। वो अपनी आंखें सिकोड़ कर कहता है 100,000 ईयर्स के लिए। तुम्हारा रिवॉर्ड 100,000 ईयर्स के लिए। वो कहता है एक न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड बॉडी है। नार्सिसा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहती है एक नई बॉडी के लिए 100,000 ईयर्स। वो जल्दी से कहती है ओके मैं साइन करूंगी। एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हवा में एक सुनहरा ग्रेट दाव कॉन्ट्रैक्ट चमकने लगता है। एमसी कहता है साइन करो ग्रेट दाव कॉन्ट्रैक्ट। वो सुनहरा कागज मंत्रों से भर जाता है और कहता है अगर तुमने इसे तोड़ा लाइटनिंग तुम्हें डस्ट में स्ट्राइक कर देगी। नार्सिसा उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखकर अपनी उंगली आगे बढ़ाती है। एक नीली और एक सुनहरी रोशनी दोनों की आंखों से निकलकर कॉन्ट्रैक्ट में समा जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह सील हो जाता है। तभी एमसी अपना हाथ उठाकर कहता है सिस्टम लोटस रूट निकालो। एक सुनहरी रोशनी में एक चमकदार लोटस रूट हवा में आता है जिसे लोटस रूट बोला जाता है। ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ वाला आर्टिफैक्ट नार्सिसा का रूह उस लोटस रूट में खींच लिया जाता है। नीली बिजली उसके शरीर को नया रूप देने लगती है। एक तेज रोशनी पूरे दरबार को भर देती है और उस रोशनी के बीच से नार्सिसा एक नए जिस्म के साथ जमीन पर उतरती है। वो अपने नए हाथों को देखकर कहती है मरे हुए को वापस लाइफ में लाना। वो घुटनों पर बैठकर कहती है थैंक यू सेक्ट मास्टर। एमसी अपने तख्त पर बैठकर कहता है तुम जा सकती हो, तुम हो एक इनर सेक्ट एल्डर। वो कहता है हम जल्दी ही डिसाइपल्स रिक्रूट करेंगे। नार्सिसा सिर झुकाकर कहती है यस और वो बाहर जाती है। एमसी अपने थ्रोन पर बैठा है और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आती है। वो अपनी उंगली आगे करके चिल्लाकर कहता है सिस्टम सब डिप्लॉय करो। वो और जोर से कहता है समनिंग कार्ड्स। सभी हवा में 4 चमकदार समनिंग कार्ड्स बिजली की गरज के साथ प्रकट होते हैं। हर कार्ड पर एक विशाल महल की तस्वीर बनी है। चारों कार्ड्स एक साथ टूट जाते हैं और 4 सुनहरी रोशनी के स्तंभ आसमान को चीर देते हैं। पूरा अज्योर क्लाउड सेट हिलने लगता है, पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी दरवाजे के बाहर ह्यूगो स्टर्लिंग खड़ा है। उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर है। दरवाजे खुलते हैं। अंदर से नार्सिसा हल्की नीली ड्रेस में बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है आसमान में एक विशाल काला भंवर बनता है। 3 सुनहरी रोशनियां उस भंवर से सीधा अज्योर क्लाउड सेट पर गिरती हैं। पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है। नार्सिसा ऊपर देखकर हैरान होकर कहती है ये कौन सी पावर है? तभी उस भंवर के बीच से 5 विशाल हस्तियां नीचे उतरती हैं, सुनहरी पोशाक में। जमीन पर गिरते ही जमीन क्रैक हो जाती है, पत्थर टूटकर हवा में उड़ते हैं। नार्सिसा जमीन पर गिर जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो कांपती हुई कहती है 2 पीक सेंट्स। वो कहती है 1/2 सेंट। वो चीख कर कहती है ये कैसे पॉसिबल है? तभी ह्यूगो स्टर्लिंग नार्सिसा से कहता है घबराओ मत। वो मुस्कुराकर कहता है अज्योर क्लाउड सेट के एल्डर्स यहाँ हैं। तभी आसमान में 5 नए एल्डर्स सुनहरी काली पोशाक में हवा में खड़े होते हैं। उनके पीछे सूरज चमक रहा है। पूरा अज्योर क्लाउड सेट बादलों के ऊपर उनकी रोशनी से जगमगा रहा है। नार्सिसा उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये एमसी का असली पावर है। तभी अंधेरे दरवाजे के अंदर से एमसी की आवाज गूंजती है और वो कहता है तुम सब अंदर आ सकते हो। दरवाजे से 5 बिग शॉट्स अंदर आते हैं। अंदर से उन्हें देख रहा है एमसी। सारे समन किए गए एल्डर्स अपने थ्रोन पर बैठ जाते हैं। एमसी अपने थ्रोन पर बैठकर धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और कहता है सिस्टम ये टास्क परफेक्ट टाइम पर आया है। वो अपने दिल में कहता है मायरियड हेवेंस के फ्यूचर टॉप सेक्ट के रूप में। तभी एमसी का हाथ अपने तख्त के सुनहरे हिस्से पर जाता है। वो कहता है बड़ा मूव करने का टाइम है। एमसी धीरे से अपने तख्त से खड़ा होता है, रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है। वो सारे एल्डर्स की तरफ देखकर कहता है एक्ट करने का टाइम अब है। उसके खड़े होते ही पूरे दरबार में एक तेज हवा चलती है। एमसी सीढ़ियों से नीचे उतरता है
और कहता है हमारे अज्योर क्लाउड सेक्ट का एक सेट फाउंडेशन है, हम ईस्टर्न डोमेन में अनमैच्ड हैं। तभी एमसी अपनी उंगली आगे करके कहता है मैंने डिसाइड किया है 3 दिन में रिक्रूट करने का डिसाइपल्स को। वो पूरे हॉल को देखकर कहता है अज्योर क्लाउड सेक्ट दुनिया में एंटर करेगा। पूरे हॉल में एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है, सभी एल्डर्स के चेहरे चमकने लगते हैं। एमसी की आंखों में एक अलग ही जुनून है। वो कहता है हम हिडन नहीं रहेंगे। वो कहता है दुनिया में एंटर करके हम ईस्टर्न डोमेन को एम करते हैं। पूरा हॉल उसकी बात सुनकर खड़ा हो जाता है। सारे 5 एल्डर्स हाथ जोड़कर कहते हैं हम ओबे करते हैं सेक्ट मास्टर को। वो जोर से कहते हैं अज्योर क्लाउड सेक्ट टॉप पर सोआर करेगा। एक गहरा अंधेरा जंगल, पानी से भरा हुआ कीचड़, उसमें 2 पैर धंस रहे हैं। तभी एक मुक्का सुनहरी बिजली से चमकने लगता है। सामने खड़ा है एक काला नीला डेमोनिक टाइगर बीस्ट। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही हैं। वो लड़का चिल्लाकर कहता है मर जाओ। एक तेज धमाके के साथ उसका सुनहरा मुक्का उस बीस्ट के मुंह पर लगता है। बीस्ट चीख कर पीछे गिर जाता है। वो लड़का काले कपड़ों में सांस ले रहा है। उसके हाथ में अभी भी सुनहरी दरारें चमक रही हैं। वो अपने हाथों को देखकर कहता है पीक नेसेंट सोल। तभी उसकी आंखों में एक नाम आता है, गुस्से से भरा हुआ। वो कहता है यारा लिंडन। वो दांतों को पीसते हुए कहता है एक बार मेरी पावर वापस आई, तुम्हें पे करना पड़ेगा। तभी आसमान से एक सफेद कागज का पंछी नीचे गिरता है। वो लड़का उस कागज को खोलता है। उसमें लिखा है एक सेक्ट रिक्रूट कर रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वो कहता है अज्योर क्लाउड सेक्ट है मेरा बेस्ट स्टेपिंग स्टोन। वो जंगल की तरफ पीट करके कहता है मैं आ रहा हूँ अज्योर क्लाउड सेक्ट। सीन एक गुफा के अंदर चेंज होता है। वहाँ एक लड़का कल्टीवेट कर रहा है और उसके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा है। उसके हाथ में एक नीली एग्जॉटिक फ्लेम जल रही है। वो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारी ब्लेजिंग सन सेक्रेड बॉडी 9th रैंक पर है। वो नीली फ्लेम को देखकर कहता है इसे अवेकन करने के लिए एक एग्जॉटिक फ्लेम की जरूरत है। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसे अवेकन करने में। फ्लेम आओ। नीली एग्जॉटिक फ्लेम तेज होकर उस लड़के के शरीर में घुस जाती है। वो लड़का चीख कर कहता है आ! उसका पूरा शरीर लाल सुनहरी दरारों से भर जाता है। जमीन क्रैक होने लगती है। खून उसके हाथों से बहने लगता है, लेकिन वो दांत पीस कर कहता है मैं होल्ड कर सकता हूँ। पूरी गुफा नीली और लाल रोशनी से भर जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। मांग पर एक सुनहरा निशान बनता है। वो जमीन पर लेटा हुआ मुस्कुराकर कहता है थैंक यू, मेरी सेक्रेड बॉडी अवेक हो गई है। तभी वो सफेद बालों वाला मास्टर उसकी तरफ देखकर कहता है अज्योर क्लाउड सेक्ट डिसाइपल्स रिक्रूट कर रही है, तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम अभी भी वीक हो। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी सेंट्रल डोमेन में। तभी वो लड़का अपने जलते हुए हाथों से जमीन पर से उठता है। उसकी आंखें अब ब्लेजिंग सन सेक्रेड बॉडी की पावर से चमक रही हैं। वो अपने मास्टर को देखकर कहता है मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा मास्टर। बादलों के बीच से 5 विशाल उड़ते हुए जहाज तेज रोशनी के साथ उड़ रहे हैं। नीचे जमीन पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा है। उस पर लिखा है अज्योर क्लाउड सेक्ट। हजारों लोग उस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। एक लड़का भीड़ में से चिल्लाकर कहता है वाव। तभी बादलों के ऊपर अज्योर क्लाउड सेक्ट का बिल्डिंग सुनहरी नीली रोशनी में चमक रहा है। एक सीधी रोशनी आसमान को चीरकर उस महल से नीचे आ रही है और उस रोशनी के ऊपर खड़ा है एमसी। हॉल के अंदर एमसी अपने सुनहरे थ्रोन पर लेटा हुआ है। उसके हाथ में एक नीला जादुई मिरर है। उस मिरर में वही भीड़ और जहाज दिखाई दे रहे हैं। एमसी अपना हाथ हिलाकर कहता है इतना हाइप काफी है। उसके हाथ हिलाते ही पूरा नीला पोर्टल एक तेज रोशनी में गायब हो जाता है। बाहर भीड़ के सामने 5 काले कवच वाले गार्ड्स हवा में खड़े हो जाते हैं। उनके सीने पर लाल धारियां हैं। उनकी आंखें अंगारों जैसे जल रही हैं। नीचे खड़ा एक लड़का ऊपर देखकर कहता है गार्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तभी भीड़ में एक पतला लड़का दूसरे के कान में धीरे से कहता है तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। वो और धीरे से कहता है सेक्ट मास्टर एक ग्रेट एम्परर है। भीड़ में सबके चेहरे ये सुनकर सफेद पड़ जाते हैं। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी लिंडन क्लैन में जा ने अपनी मुट्ठी बांध करके कहता है सेक्ट ने अभी एक ऑर्डर इशू किया है, वो रिक्रूट कर रहे हैं। 3 दिन में हमारी क्लैन ने मेरिट अर्न किया था, हमें गिफ्टेड मिला था एक इमॉर्टल आर्ट। उसके हाथ में सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। वो कहता है तुम्हारी पावर सोआर हुई है इन पिछले कुछ दिनों में, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए। तभी हॉल में एमसी अपने थ्रोन पर से उठकर कहता है क्या मैं एक ग्रेट एम्परर हूँ। वो हैरान होकर कहता है मैंने उसे प्लांट के रूप में हायर नहीं किया था। आसमान के बीच बादलों को चीरकर अज्योर सेक्ट का विशाल सफेद सुनहरा दरवाजा ओपन होता है। तभी अंदर से 5 लोग नीले सफेद पोशाक में चलते हुए आते हैं। बीच में खड़ा है ह्यूगो स्टर्लिंग। नीचे हजारों लोग उस दरवाजे के सामने खड़े हैं। सबकी सांसें रुकी हुई हैं। ह्यूगो स्टर्लिंग नीचे देखकर कहता है वेलकम सबको जो दूर से ट्रेवल करके आए हो। वो अपना हाथ पीछे बांध कर कहता है मैं ह्यूगो स्टर्लिंग
हु डायरेक्ट डिसाइपल, वो सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम सबको सेक्ट में देखने की उम्मीद करता हूँ। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के का हाथ कपड़े को जोर से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में जुनून है। ह्यूगो स्टर्लिंग पीछे मुड़ता है और कहता है, नेक्स्ट एल्डर साइलस येट्स फर्स्ट टेस्ट अनाउंस करेंगे। तभी साइलस येट्स धीरे धीरे चलते हुए आता है। साइलस येट्स सबकी तरफ देखकर कहता है, फर्स्ट टेस्ट है इल्यूजरी हेवनली लैडर। उसके कहते ही बीच के आसमान में एक विशाल चमकदार सीढ़ी बादलों को चीर कर नीचे आती है। हजारों सीढ़ियां नीली बिजली से चमक रही हैं। हजारों लोग उस सीढ़ी को देखकर चिल्लाने लगते हैं। साइलस येट्स हाथ उठाकर कहता है, लैडर पर क्लाइम करो और तुम पास हो जाओगे। वो अपनी उंगली से सीढ़ी की तरफ इशारा करके कहता है, ये सबके लिए चेंज होती है। हर 10 स्टेप्स पर एक इल्यूजन, वो कहता है, रेल्म इग्नोर किया जाता है, सिर्फ तुम्हारा हार्ट और विल। वो अपने दोनों हाथ खोलकर कहता है, अगर तुम टेस्ट 2 में फेल भी हो गए, अगर तुम लैडर फिनिश कर लेते हो, तो भी तुम एक अज्योर क्लाउड सेक्ट के सर्वेंट बन सकते हो। तभी हजारों लोग एक साथ उस इल्यूजरी हेवनली लैडर की तरफ भागते हैं। साइलस येट्स आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, फर्स्ट टेस्ट ऑफिशियली अब शुरू होता है। बस इतना ही इस पार्ट के लिए। और गाइस, सपोर्ट करते रहो यार, आप लोग ही मेरी असली मोटिवेशन हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस ब्रो को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।